क्या कर रही है बहू? आइए ना माँ जी, बैठिए ना। माँ जी आपने चाय पी? अरे कहाँ बहू, मैं तो चाय का वेट ही कर रही हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, मैं आपके लिए चाय बना कर ले आती हूँ। अरे बैठ बहू, तू क्या चाय बनाने जाएगी? मैं बड़ी बहू को बोली हूँ ना, वो बना कर ले आएगी। पर माँ जी चाय पीकर क्या करेंगे? एक तो चाय इतना घटिया बनाते हैं ना दीदी कि मैं क्या बोलूँ। मुझे तो जरा सा भी इच्छा नहीं हो रही है माँ जी ये चाय पीने की। अरे बहू तो मैं क्या करूं, बोल बोल करके तो मैं थक गई हूँ बड़ी बहू को कि थोड़ा चाय ढंग का बना लिया कर बहू, थोड़ा खाना ढंग का बना लिया कर बहू। माँ जी लीजिए चाय। अरे क्या बहू, चाय तू बनाने के लिए कब सीखेगी? इतनी साल तो हो गई तुम्हारी। माँ जी रोज की तरह ही तो चाय बनाई हूँ, पी करके तो देखिए। अब दे ही दो, अब इतना बना करके रख दिए तो फेंकूंगी नहीं ना। आखिरकार मेरा बेटा का खून पसीना का कमाई जो है, तुम लोग थोड़ी ना जानेगी कि बेटा का कमाई क्या होता है। नाश्ता बना ली बहू? बनाने जा रही हूँ माँ जी। तो बनाने जा रही है ना, तो मेरी और छोटी बहू का और मेरा छोटा बेटा का थोड़ा चटपटा बना देना, तेल और मसाला थोड़ा ज्यादा डालना। जी माँ जी। अरे पी बहू, चाय ठंडी हो जाएगी। अब जैसा ला करके दी है पीना तो पड़ेगा ना। हाँ हाँ माँ जी। माँ जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना बहू। माँ जी मैं सोच रही थी ना कि रूम का ये जो पर्दे वगैरह लगे हुए हैं ना, काफी दिन हो गए हैं माँ जी, मैं सोच रही थी ये सब चेंज करने के लिए। हाँ तो कर लो ना बहू, तो इसमें सोचने की कौन सी बात है? पर माँ जी ये सब के लिए तो पैसे लगते हैं ना, आप पैसे देंगे तभी ना माँ जी कर पाऊंगी। अरे बहू तू उसकी टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, बेटे से मांग कर दे दूंगी। कितने की जरूरत है? लगभग माँ जी 10,000 तो लग ही जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं पैसे मांग करके तुम्हें दे दूंगी, एक सप्ताह में हो जाएगा ना? नहीं माँ जी 2-3 दिन के अंदर दे देते ना तो ठीक रहता, अभी सेल लगी हुई है ना तो वहाँ से मैं खरीद लाती। अच्छा ठीक है, मैं बोलती हूँ अपने बेटे से। अरे यार पूनम, नाश्ता बना तो जल्दी लगाओ ना, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। देखो छोटे भी तैयार है। अभी लाई, बस 2 मिनट। अरे बहू सब काम तो तू करती ही है, लेकिन इतना लेट लेट क्यों करती है? तूने देखी नहीं कैसे मेरा बेटा जल्दबाजी में अच्छे से खाया नहीं और जल्दी निकल गया ऑफिस के लिए? ये क्या अच्छी बात है बहू? अरे थोड़ा 5-10 मिनट पहले उठ जाया करो ना, लोग नाश्ता अच्छे से करके घर से बाहर जाएं। माँ जी ये क्या बोल रहे हैं आप? नाश्ता तो दोनों भाई ने अच्छे से ही करके गए हैं, पेट भर। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरा बड़ा बेटा थोड़ा ढंग का खाकर गया है, लेकिन छोटा बेटा ढंग से खाकर कहाँ गया? थोड़ा ढंग से खाना बना लिया कर, तू जानती है ना कि मेरा छोटा बेटा थोड़ा चटपटा स्पाइसी खाता है, उसके लायक तो खाना बनाती ही नहीं है। माँ जी तेल मसाला भी तो होना चाहिए, कभी तेल रहता है तो मसाला नहीं, कभी मसाला रहता है तो तेल नहीं। वाह बहू तुम्हें बहुत तेल मसाला कम लग रहा है, यही खाना मेरी छोटी बहू बनाती है तो सब घर के लोग उंगली चाट चाट कर खाते हैं। बोलो ना कि तुम्हें ढंग से खाना बनाने तक नहीं आया आज तक। वही ना माँ जी, मैं तो जेठानी जी से बोलती हूँ थोड़ा सब्जी ना थोड़ा लेट तक भुना कीजिए दीदी, थोड़ा मसाले भी अच्छे से भून लिया कीजिए, लेकिन दीदी है कि ये सब पर ध्यान ही नहीं देते हैं। पता नहीं दीदी कहाँ सोचते रहते हैं दिन भर। बहू मेरे से तो ये बड़ी बहू का खाना खाया नहीं जाएगा, जा कुछ थोड़ा स्पाइसी बना करके तू ही ले आ। जी माँ जी अभी लाई। इसे बोलते हैं असली खाना, ये हुआ ना खाना। जेठानी जी पता नहीं कैसा खाना बनाते हैं, जैसे लगता है कि तेल मसाला तो डाला हुआ ही नहीं है। ये क्या, अभी तो तेल भी नहीं था और न मसाले थे, ये कहाँ से तेल मसाले ले आई? अब ये खाना देख करके तो माँ जी बहुत ही खुश हो जाएंगे। चलो मैं अपने लिए और माँ जी के लिए खाना निकाल ही लेती हूँ। माँ जी बैठिए, मैं अभी आ रही हूँ खाना लेकर। छोटी। हाँ दीदी, अभी तो तेल और मसाला नहीं था, इतना जल्दी कहाँ से आ गया? अरे दीदी आपकी नजर नहीं जाती है, यहीं पे तो थी। आप पता नहीं किस दुनिया में सोचते रहते हैं, जब यहाँ आकर के मन लगा करके खाना बनाएंगे तभी ना अच्छा खाना बनेगा दीदी। छोड़िए हटिए, अब मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं जा रही हूँ खाने। पर छोटी और भी तो खाना बचा हुआ था ना, वो सब खाना के साथ तड़का लगा देती, जो इधर मसाला और तेल में सारी सब्जियां और दाल को तड़का लगाई, 2 ही लोगों के लिए लगाई, बाकी सब्जियां और दाल तो वैसी पड़ी हुई है। अरे दीदी मेरे पास टाइम नहीं है। माँ जी हाथ पैर धोए, धो करके बैठिए, मैं अभी ले आ रही हूँ खाना। अरे बहू कब से मैं हाथ पैर धो करके बैठी हुई हूँ, जल्दी खाना लेकर आ, भूख बहुत जोरों की लगी है। अरे काजल साथ में लेती जाना, यहाँ छोड़कर क्यों जा रही है? अरे मैं तो भूल ही गई थी। अरे बहू तू बहुत जल्दी भूलती है, इतना अच्छा तो मेरा बेटा तुम्हारे लिए साड़ी लेकर के आया है। हाँ माँ जी साड़ी तो बहुत ही सुंदर है, मुझे तो देखते के साथ ही पसंद आ गया था। हाँ तो मेरा बेटा का जो पसंद है, मेरा बेटा का पसंद कभी खराब हो ही नहीं सकता है, जा ले जा करके कमरे में रख दे। जी माँ जी। हाँ काजल, आज खाने में ना कुछ चटपटा अच्छा बनाना। अरे क्यों नहीं, जरूर मैं बनाऊंगी। वैसे देवर जी सिर्फ देवरानी को ही लेकर के आया है साड़ी, मैं क्या इस घर में नहीं थी?
और माँ जी भी नहीं कुछ बोल रहे हैं। माँ जी को तो बोलना चाहिए था ना। इस तरह से घर में 2 बहुएं हैं और दोनों बहुओं में हमेशा माँ जी भेदभाव करते हैं। मैं अपने पति से भी बोलती हूँ ना, तो मेरे पति भी जरा सा भी मुझे समझने की कोशिश नहीं करते। अरे बेटा, इतना लेट क्यों हो जाता तुम्हें ऑफिस से आने में? अरे माँ, इतना जल्दी कैसे आ जाऊं? जब तक काम नहीं होगा पूरा तब तक। अरे बेटा, तो कल भी तो टाइम है ना। कल सुबह से जाकर के ऑफिस में काम नहीं कर सकता है? जो तुम 9 बजे 10 बजे ऑफिस से घर आता है, ये भी क्या आना हुआ बेटा? अरे अपना शरीर पर ध्यान दो ना। अरे माँ, तू भी ना गजब बातें कर रही है। भला मुझे क्या हुआ है माँ? घर में आने के बाद खा करके तो सो ही जाता हूँ। अरे जो भी हो बेटा, क्या मेरा मन नहीं होता है 5 मिनट थोड़ा अपने बेटे से बात करूं बैठकर? माँ, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन मैं क्या करूँ? संडे रहता है ना माँ, संडे को तो मैं दिन भर रात भर तुम्हारे पास ही रहता हूँ। हाँ बेटा, ये बात तो तू बिल्कुल सही बोल रहा है। मेरा छोटा बेटा मेरे पास नहीं रहता है, लेकिन मेरा बड़ा बेटा संडे को तो सुबह से लेकर रात तक 10 बजे मेरे पास ही तो बैठा रहता है। कभी बोलता यहाँ ले चलता हूँ माँ, कभी बोलता वहाँ ले चलता हूँ माँ। तो बेटा मेरा प्यारा आज्ञाकारी बेटा है। माँ जी के कितने रूप है। अभी अपना बेटा से कितना अच्छे से बात कर रहे हैं। मैं क्या उनको काटने को दौड़ती हूँ? माँ जी मेरे साथ ऐसा हमेशा व्यवहार करते हैं। 2 मीठा बोलने में उनको क्या जाता है? हर वक्त मेरे सर पर चढ़े हुए रहते हैं। बेटा के सामने मीठी चाशनी और बहू के सामने जहर उगलते हैं। अरे बेटा, मैं क्या बोल रही थी ना, सैलरी मिल गई क्या तुम्हारी? हाँ माँ। तो बेटा घर के राशन वगैरह मंगवाने थे, दे देता पैसा। अच्छा ठीक है माँ, संडे आने दो ना। कल तो संडे है ना, कल आराम से सुबह में जाकर के एटीएम से पैसे निकाल करके लाकर तुझे दे दूंगा। हाँ वो तो बात है बेटा, मैं वही सोची कि इस बार मेरा बेटा बिना बोले हाथ में पैसा क्यों नहीं दे रहा है। अच्छा मैं समझी बेटा, तो सोमवार से लेकर के शनिवार तक ऑफिस में ही बिजी रहता है, तो क्या वहाँ पर ध्यान रहेगा बेटा? अरे माँ, ये क्या बोल रही है? क्या तेरे पर मुझे ध्यान नहीं रहता है? अरे बेटा रहता है ध्यान, मैं तो वैसे ही मजाक कर रही थी बेटा। मैं क्या बोल रही हूँ ना बेटा, राशन का जो पैसा तू देता है ना, तो कुछ पैसे तो तुम अपने पास रखता है, तो इस बार मुझे कुछ जरूरत था बेटा पैसों की। तुम दे सकता है क्या बेटा इस महीने? अरे हाँ माँ, कितना की जरूरत है मुझे बताओ, मैं दे दूंगा। अरे ज्यादा नहीं बेटा, बस 15,000 तक दे दो। वो कुछ शॉपिंग करनी है ना, पर्दे वगैरह सब फट गए हैं छोटी बहू के रूम में, और मेरे रूम में भी फटे हुए हैं, तो मैं सोची कि ये सब चेंज कर देती हूँ। ठीक है माँ, कल मैं राशन के पैसे के साथ वो भी पैसे दे दूंगा। हाँ हाँ बेटा, तो ही तो मेरा लाडला है, जो मेरा हर बात सुनता है। ए माँ जी के दोहरे चेहरे, इन्हें दिखता नहीं है? पर्दे तो मेरे रूम का भी खराब हो गया है, लेकिन माँ जी का मन में जरा सा भी ख्याल आया कि बड़ी बहू के रूम में भी पर्दे बदल दूं? और वैसे भी छोटी का रूम में कहाँ पर्दे खराब थे, सब तो नए ही लग रहे थे। ये माँ जी दोनों बहुओं के बीच में जमीन आसमान का अंतर करते हैं। मुझे तो माँ जी हमेशा घर के कामों में बिजी रखते हैं। घर का सारा हिसाब किताब, राशन पानी खाना किचन का सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। और वही मेरी छोटी देवरानी के हिस्से में तो एक भी काम नहीं है, बस छोटी होने का फायदा उठाती है। मूड में आता है तो कुछ करती है, मूड में नहीं आता तो कुछ भी नहीं करती। आखिर घर में तो उसे बोलने वाला
लेती हूँ, ठीक है? फोन रखती हूँ, जा रही हूँ अपनी सास से बात करने। ठीक है बेटा। माँ जी, मैं तो आपसे बोली थी ना कि कम से कम तो 10,000 तो लग ही जाएंगे माँ जी। ये ले बहू, पूरे 15,000 रुपया है। माँ जी, मैं तो आपसे 10,000 मांगी थी और आप 15,000 दे रहे हैं। वाकई में माँ जी बहुत ही अच्छे हैं आप। अरे बहू, मैं 15,000 इसलिए दे रही हूँ ना कि मेरे रूम में भी पर्दे थोड़ा खराब हो गए हैं, तो मेरे रूम का भी पर्दा ले लेना। जरूर माँ जी, जरूर। हाँ जी, आप तो भैया को अच्छा खासा चूना लगाते हैं। अरे बहू, ऐसा तो मत बोलना, मेरा बेटा है, भला मैं अपने बेटा को चूना कैसे लगाऊंगी बहू? माँ जी, भैया को आप चूना कैसे नहीं लगाते हैं? पूरी सैलरी मिलती है, उसमें से कुछ पैसे ही भैया के हाथ में छोड़ते हैं, और वो भी किस लिए? आने जाने का किराया के लिए। बाकी पैसे तो आप ही रखते हैं माँ जी। आधा आधी पैसा तो राशन के नाम पर लेते हैं और आधा पैसा जमा करके रखते हैं, और आखिरकार वो पैसे जमा करके अपने छोटा बेटा के ही तो अकाउंट में डालते हैं माँ जी। क्या मैं जानती नहीं हूँ? और बीच में मुझे आपकी कुछ जरूरत होती है तो उसी पैसे में से हम लोग खरीदते हैं, और आपके छोटा बेटा का जो हर महीने पैसा आता है तो मेरे और मेरे पति के नाम पर आप जमा करवा देती हैं, और खुद के नाम के पैसे भैया से जमा करवाती हैं। लेकिन 1 रुपया भी भैया के नाम पर या दीदी के नाम पर आज तक जमा नहीं हुआ है पैसे। इतनी शातिर है माँ जी, क्या ये इनके अपने बेटे हैं भी कि नहीं? कोई अपना सगा बेटा के साथ भला ऐसे कौन करता है? अब मैं क्या इनसे पूछूं? जरा सा भी इनकी शक्ल देखने का इच्छा नहीं हो रही। कोई भी माँ ऐसा कैसे कर सकती है? एक बेटे को पूरा खाली जेब कर देती है और दूसरे की जेब भरती है। अरे पूनम, क्या कर रही है? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी बहन की शादी है पूनम? तुम्हारी माँ ने अभी फोन की थी मेरे पास। अरे सुनो ना पूनम, तुझे क्या हुआ पूनम? किसी ने कुछ बोला है क्या? कौन क्या बोलेगा? आपके आंख पर तो पट्टी पड़ी हुई है। माँ जी क्या क्या खेल खेल रहे हैं, आपको दिखाई क्यों नहीं देता है? बस पूनम, बहुत बोल रही है तुम। हर बार मेरी माँ को लेकर के क्यों इतना ईर्ष्या जलन मन में रखती हो? क्यों बेचारी ने तेरा क्या बिगाड़ी है? सही में पूनम, तुम्हारे जैसी औरतों के कारण ही घर बर्बाद होता है। ये रोना धोना मेरे पास मत करो। मेरी जैसी औरतें? आपको पता भी है कि आपकी माँ मुंह के सामने तो जितनी मीठी है ना, उतना ही पीठ पीछे आपके लिए जहर उगलती है। हाँ हाँ, तुम्हें बड़ी जहर दे रही है मेरी माँ। अरे तुम ये सोचो ना, अगर उन्हें मुझे जहर ही देना होता तो वो मुझे बचपन में ही जहर दे देती, लेकिन पाल पोस करके तो उन्होंने ही बड़ा किया ना। तुम्हारी बातों में आकर मैं कुछ भी उन्हें कह दूं, उनका दिल दुखा दूं, यही चाहती हो ना तुम? मेरी बात तो सुनिए ना, क्यों एक बात पर अड़े हुए हैं कि मेरी माँ अच्छी है, मेरा भाई अच्छा है? आपको दिखता क्यों नहीं है? बस करो पूनम, बहुत सुन लिया तेरा बकवास। मैं भी ना आज पूनम को कुछ ज्यादा ही डांट दिया हूँ। ऐसा करता हूँ, घर जाते समय ना उसके लिए कुछ साड़ियाँ लेकर के जाऊंगा। उससे तो पूछ करके नहीं आया हूँ कि कैसी साड़ी लेगी, और फोन भी करूंगा तो उठाने वाली नहीं है, तो उसे मैं आज सरप्राइज ही दे देता हूँ। क्योंकि शादी में जाएगी तो साड़ियाँ तो चाहिए ही उसे। हाँ, ये ठीक रहेगा। पूनम, क्या हुआ? अरे पूनम, तू कब तक गुस्सा रहेगी? देखो तुम्हारे लिए मैं सरप्राइज लेकर आया। मुझे नहीं देखनी कोई सरप्राइज। अरे यार, तू ना थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा हो जाती है। अरे छोड़ो ना सुबह की बातें, देखो साड़ियाँ पसंद करो, कौन सी पसंद है देख लो ना आकर। कैसा लगा? अच्छा लग रहा है? पूनम, इसमें से जो भी साड़ियाँ तुम्हें चाहिए तुम अपने लिए निकाल लो, बाकी मैं वापस कर दूंगा। पूनम, एक काम करो, क्या? माँ को बुला लो, उसे भी कोई साड़ी पसंद आएगी तो वो भी ले लेगी। नहीं, मुझे नहीं बुलाना है माँ जी को। ये साड़ी लाए हैं तो मैं ही पसंद करूंगी। अरे क्या यार, तू भी ना छोटी छोटी बातों में लगी रहती है, तू पसंद करो। ये साड़ी तो अच्छी लग रही है, यही ले लेती हूँ। और ये नीचे वाली 2 साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों मुझे खींच कर ले जा रहा है? अरे आओ ना माँ, देखो माँ साड़ियाँ अच्छी है ना, इसमें से जो साड़ियाँ तुम्हें पसंद आ रही है ना वो अपने लिए तू ले लो। अरे बेटा, ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। हाँ तो ले लो ना माँ, अगर तुम्हें अच्छी लग रही है तो। मैं तुम्हें बुलाया ही क्यों? अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा कहने का मतलब है ना कि छोटी बहू पर ये साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। कितनी शातिर औरत है, खुद के लिए साड़ी पसंद करने आई और बहू की साड़ी पसंद कर रही है। मतलब मैं अपने लिए अगर एक साड़ी लूं, उससे पहले मुझे 2 साड़ियां और लेनी होगी, तब जाकर के मैं खुद के लिए एक साड़ी लूंगी। मुझे तो मेरे पति पर ही गुस्सा आ रहा है। अरे बेटा, मैं क्या बोल रही हूँ ना कि वो साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो छोटी बहू के लिए ले लेती हूँ, और उससे ऊपर में एक और साड़ी है मेरी टाइप की, वो मैं अपने लिए ले लेती हूँ। अरे हाँ माँ हाँ, जो तुम्हें पसंद है वो साड़ी रख लो, बाकी मैं साड़ी लौटा देता हूँ। ठीक है बेटा। क्या जरूरत थी? इससे अच्छा तो मैं बिना साड़ी
देखो पूनम, तुम्हें मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, ये तुम्हारा जलन है ना, परिवार तोड़ने वाला। परिवार लेकर के चलने वाली नहीं हो। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजाई जाती। अगर परिवार वाली बात होती ना तो ये चीज दोनों तरफ से लागू होती है। एक तरफ देवर जी क्या क्या नहीं छोटी को लाकर देते हैं, किसी को कानों कान खबर नहीं होती, और एक तरफ आप है, अगर मेरे लिए एक ब्लाउज का पीस भी लेकर आते हैं ना तो पूरे घर में ढिंढोरा पीट देते हैं। पूनम, तुम लड़ने के मूड में हो रही हो, मैं समझता हूँ। मैं लड़ने के मूड में हूँ? ये घर में आए दिन कुछ न कुछ होता है, आपको ये दिखाई नहीं देता है क्या कि जब भी आपकी सैलरी आपके हाथ में आती है तब माँ जी सारी सैलरी खत्म करवा देती है, और देवर जी की सैलरी जो हाथ में आती है देवर जी से 1 रुपया भी खर्च करवाती है। सारी सैलरी देवर जी के और देवर जी की पत्नी के नाम पर जमा हो जाता है, और आप क्या कर रहे हैं? ना अपने नाम पर ना मेरे नाम पर 1 रुपया आज तक पैसे जमा किए हैं। यहाँ तक कि आपके पैसे में से माँ जी अपने नाम के एफडी खुलवा रखे हैं, उसमें भी पैसे आपका ही जाता है। हमारा क्या भविष्य? आपको ये सब दिखाई क्यों नहीं देती? मैं बोलती हूँ तो सुनते क्यों नहीं है? मैं अपनी कानों से माँ जी को और छोटी को बातें करते सुनी हूँ। अरे यार, मैं तुम्हें क्या समझाऊं, तुम मेरी बातें समझने वाली हो? कभी नहीं। हमेशा माँ को लेकर के और ये छोटी के लेकर के जलन रहता है तुम्हारे मन में। फालतू में मैं तुम्हारे बारे में इतना सोचता हूँ। क्या करूं? पति सुनते नहीं है, कहाँ जाऊं मैं? ये घर की ढीली ढीली नौटंकी कब तक झेलूं मैं? कोई यहाँ राज कर रहा है, कोई यहाँ भिखमंगा बनते जा रहा है। क्यों नहीं मेरे पति के कानों में ये सब बातें जाती है? अरे परिवार को लेकर के इतना अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। ये कभी भी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करते, हमेशा परिवार का हक पर पट्टी जो बंधा हुआ है। नाश्ता बन गया है, नाश्ता करके जाइएगा। अरे यार, क्यों इतना रूठ जाती है जल्दी जल्दी? अरे इतना लड़ाई अच्छी बात नहीं है पूनम, क्यों नहीं समझती हो पूनम? फिर से ऑफिस जाऊंगा, दिन भर तुम्हारे लेकर के टेंशन में रहूंगा ऑफिस में। अरे मान जाना पूनम। बोलो, बहन का शादी में जाना है, कुछ और चीज चाहिए था क्या? मेरी पायल टूटी हुई है, पायल खरीद दीजिएगा। अब जेठानी जी पायल मांग रही है, ये खबर तो माँ जी को बतानी ही पड़ेगी। अच्छा ठीक है बाबा, ला दूंगा, तो थोड़ा नॉर्मल तो हो जा। बैठिए, आप नाश्ता में लेकर आती हूँ। नहीं सुनने वाली है। माँ जी, अरे क्या हुआ बहू? आज भैया ना सुनार की दुकान पर जा रहे हैं। क्यों? अरे माँ जी, आप समझती क्यों नहीं है? दीदी के लिए पायल खरीदने जा रहे हैं सुनार के पास। अच्छा अच्छा, अभी जा ही रहा है। अरे बेटा विनय, हाँ माँ। बेटा तुम्हारे पास टाइम होगा तो मेरा एक काम कर देगा क्या? क्या काम है माँ, बोलो तो पहले। अरे बेटा, एक मेरी पायल है जो टूटी पड़ी है, देखो ना 2 महीना से खाली पैर चल रही हूँ। ये माँ जी को कैसे पता चल गया? मैंने तो सिर्फ इनसे ही बोला था, कहीं इन्होंने तो नहीं ना बताया? क्या माँ, 2 महीने से तेरी पायल टूटी हुई थी, एक बार भी नहीं तुम मेरे से बोली। छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए एक नया दिलवा दूंगा। ठीक है बेटा, अगर तुम बोल रहा नया दिलवाने के लिए तो दिलवा ही देना, लेकिन एक बात बोलो बेटा। अरे हाँ माँ, बोलो ना। अब बताओ बेटा, बहू के आगे मैं पायल पहन करके चलूंगी तो बहू को अच्छा लगेगा? क्यों माँ, और किसका पायल नहीं है? अरे बेटा, मेरी छोटी बहू है ना, 4 साल से एक ही पायल को जुड़वा जुड़वा कर पहने जा रही है। मैं तो बोलूंगी ना बेटा, मेरे लिए तो तू नया खरीदेगा ही, अगर तू बुरा न मानो तो छोटी बहू के लिए भी एक पायल ले आता तो अच्छा रहता ना बेटा। अगर थोड़े बहुत कुछ पैसे लग जाएंगे बेटा तो बता देना, मैं तुम्हारा छोटा भाई से पैसे दिलवा दूंगी। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो? छोटे क्यों पैसा देगा? छोटे पैसा दे चाहे मैं दूं, बात तो एक ही है ना। मुझसे पैसों की बातें मत करो माँ, मेरे से माँ बस काम बताया करो। ठीक है बेटा। अरे तुम ऐसे क्यों मेरे ऊपर घुर रही हो? खा जाएगी क्या मुझे? माँ जी, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। क्यों? तुम्हारे पास ही एक पैर है पहनने के लिए, हमारे पास पैर नहीं है क्या? अगर मेरा बेटा एक पायल ही ला देगा तो इसमें तेरा मुंह क्यों बन रहा है? कौन सा लाखों का है? पोस पाल कर मैंने बड़ा किया है, इतना तो कर ही सकता है ना मेरे लिए। जा जाकर चाय बना ला मेरे लिए, आजकल तेरे भी बहुत पर निकल आए हैं। अरे दूध तो खत्म हो गया है, जाकर बोलना होगा दूध के लिए, नहीं तो सादी चाय बना कर दे दूंगी ना, उसमें भी ये मुझे बहुत सुनाएंगे। अरे तुझे क्या हुआ बहू? माँ जी, मैंने रानी हार के बारे में बहुत सुना है, मुझे भी एक रानी हार बनवा दीजिए ना। अरे बहू, तू रानी हार बनवा ले या राजा हार बनवा ले, 2 महीने के पैसे इकट्ठा करेगी तो तेरी रानी हार तो बन ही जाएगी, कौन सी बड़ी बात है? हाँ माँ जी, बात तो आप बिल्कुल सही बोले। वही ना बहू, तुम लोग के लिए तो मैं कर रही हूँ ना, तुमने देखा नहीं कभी भी मैं छोटा बेटा से एक घर के लिए नमक का पैकेट भी नहीं मंगवाया। अब चाहे पैसे बैंक में रखो चाहे गहने बनवा लो,
बात तो एक ही है ना बहू। बहू, ये सब कुछ तो मैं तुम लोग के लिए ही कर रही हूँ ना। माँ जी मुझे और मेरे पति को पूरा इस्तेमाल कर रही है। अब कुछ भी हो जाए, मैं तो इन्हें इनकी माँ की असलियत दिखाकर ही रहूंगी। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, लाख इनकी गालियाँ सुननी पड़े तो सुननी पड़े, बस यही बात। आज ही शाम को घर आएंगे ना, या तो ये मेरी बात सुनेंगे, नहीं तो मैं घर छोड़ करके चली जाऊंगी। अब बर्दाश्त नहीं होता है। फिर से तो चालू हो गई। अरे एक बार समझाने से तू समझती क्यों नहीं है? प्लीज आप एक बार मेरी बात मान लीजिए ना। अगर मैं गलत निकल गई ना तो मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ कि मैं पूरी जिंदगी गुलामी लिख लूंगी माँ जी की नाम। जो कहेंगे मैं वो करूंगी, और आज के बाद कभी भी माँ जी को या आपको कुछ भी नहीं कहूंगी। बस एक बार घर के शांति के लिए ही, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। चलो, रोज रोज के झगड़े से अच्छे हैं कि एक बार पूनम की बात मान लेता हूँ, ताकि आगे जाकर के ये पूनम घर में कभी भी कलेश नहीं मचाएगी। बोलो, क्या बोलना चाहती है? देखिए, मैं जो बोलूंगी ना वो आपको करना पड़ेगा। क्या करना है? इसके लिए आपको ऑफिस से 1 महीने के लिए छुट्टी लेनी होगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है कि नहीं? मैं 1 महीना ऑफिस से छुट्टी लेकर के करूंगा क्या? अरे थोड़े से नुकसान से अगर बड़े बड़े नुकसान होने से बच जाए तो उसमें बुराई क्या है। बस 1 महीने की छुट्टी की बात कर रही हूँ, ज्यादा दिन की नहीं। क्या? हाँ मैडम, इन्हें लेकर के मैं आ रहा हूँ घर पर। अरे बहू कहाँ गई? अरे बेटा ये कैसे हो गया बेटा? माँ मैं क्या करूँ, बाइक से जा रहा था, इतना भारी एक्सीडेंट हो गया, बच गया वही मेरे लिए काफी है माँ। क्या हो गया बेटा? ये मेरे बड़ा बेटा के साथ? भैया के साथ तो बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया माँ। बेटा मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। ये इस तरह से घर में बैठ जाएगा तो कैसे हमारा घर खर्च चलेगा? तो क्या कर सकते हैं माँ, मुझे भी तो वही सोच सोच करके टेंशन हो रही है। क्या हुआ माँ, तुम इतना परेशान क्यों बैठी है? अरे बेटा मैं परेशान नहीं हूँ तो और क्या करूँ। पूरी 1 सप्ताह हो गया बेटा, लेकिन अभी तक तुम्हारा बड़ा भाई न हिल रहा है न डुल रहा है। बोल रहा है कि अब तो मेरी नौकरी भी चली गई, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि खड़ा होने में टाइम लगेगा, 4 से 5 महीना तक लगेगा। बोल रहा था कि 4 से 5 महीना या पता नहीं कितना लगेगा, क्योंकि मेरे पैरों की हड्डी बुरी तरह से टूट चुकी है और ऑफिस वालों ने छुट्टियां नहीं दी, मुझे नौकरी से निकाल दिया है। ये क्या बोल रही है माँ? वही ना बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ कहाँ गई माँ, आना मेरे पास। अब तो मुझे बहुत चिढ़न होती है इसकी आवाज से ही। घर में बैठा हुआ है, सिर्फ बेड पर लेटे हुए रहता है, माँ माँ चिल्लाते रहता है। तो और क्या माँ, अब तो पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर ही आ गई ना। मैं कैसे इतनी जिम्मेदारी निभाऊं माँ, मेरा अपना लाइफ नहीं है क्या? अरे वही ना बेटा, मुझे तो यही सोच सोच करके बहुत गुस्सा आ रहा है। बताओ तो 4 से 5 महीना इसको लगेगा, और वो भी 4-5 महीना का भी कोई ठिकाना नहीं है। तो ये मुझे एक बोझ के जैसे लगने लगा है, दिन भर बेड पर पड़ा हुआ रहता है। पूनम खाना लिया? पूनम बहुत जोरों की भूख लगी है, माँ कहाँ है? माँ को बुला दो ना। देख लो जरा, बैठे बैठे नवाबजादे ऑर्डर दे रहे हैं। बुलाते रह जाओ, मैं नहीं जाने वाली हूँ। माँ जी क्या हुआ? दवाइयाँ इनकी खत्म हो गई है माँ जी, दवाई मंगवानी है। बहू मैं क्या पैसे कमा रही हूँ जो मेरे से बोल रही है तुम? अब दवाई खत्म हो गई है तो मैं क्या करूँ? क्यों माँ जी, जब ये ठीक थे तो कैसे सब पैसे आप अपने पास रख लेते थे? कुछ तो पैसे होंगे ना माँ जी आपके पास। प्लीज माँ जी, उन पैसों से अभी इनकी हालत तो सुधर जाएगी ना। दवाइयाँ मंगवा दीजिए माँ जी। अगर आप दवाइयाँ नहीं मंगवाते हैं तो आप पैसे मुझे दे दीजिए, मैं लेकर के आती हूँ दवाइयाँ। देखो बहू, एक तो तुम्हारा पति नहीं कमा रहा है, वो मुझे पैसे ला कर देगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूं दवाइयाँ के लिए? माँ जी तो मैं कहाँ से पैसे लाने जाऊँ? कुछ भी कर, मुझे क्या मतलब? देवर जी आप तो दे दीजिए ना कुछ पैसे दवाइयाँ के लिए। देखिए भाभी, मेरा भैया के जैसा कमाई नहीं है जो मेरे पास पैसे बच रहे हैं और मैं दवाई और घर के खर्च में पैसे दूंगा। और वैसे भी भैया की तबीयत जब से खराब हुई है तब से तो घर खर्च मैं ही चला रहा हूँ ना, मेरे पास पैसे नहीं है भाभी। माँ मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ, तुम मेरे पास आकर बैठती क्यों नहीं है? अरे क्या दिन भर बुलाते रहते हो, काम भी तो है मुझे। दिन भर तुम्हारे पास बैठी रहूंगी तो ऐसे काम तो नहीं ना चलेगा। तुम्हारी पत्नी तो कर रही है ना सेवा, बैठे बैठे खाना ही तो है तुझे, अब खाओ, मुझे परेशान मत करो। अचानक से माँ में इतना बदलाव कैसे आ गया? क्या सच में जो पूनम कह रही थी वो सही था? क्या सच में यह बस मुझे इस्तेमाल कर रही थी? इसके चक्कर में मैंने कभी भी पूनम की बातें नहीं सुनी।
कभी अपने लिए 1 रुपया जोड़ कर नहीं रखा। आज तो मैं नाटक कर रहा हूँ, लेकिन अगर सच में मुझे कुछ हो गया होता तो ये लोग तो ऐसे ही मेरे साथ करते। और जब से मैं बेड पर लेटा हूँ तब से खाना भी अजीब सी आती है, सिंपल दाल चावल। काजल, सब्जी लाया हूँ ना, तो 1 सप्ताह चलाना, ये नहीं कि 2 दिन में ही खत्म कर देना। अरे बेटा तू क्यों टेंशन लेता है, मैं हूँ ना, आधी सब्जी हटा दूंगी, आधी सब्जी में ही ये चलाएगी। वो लोग दोनों दाल चावल खा लेंगे, बाकी काजल बहू जा करके हम लोग के लिए अच्छे से मसाला डाल करके सब्जी फ्राई कर लेगी, दाल फ्राई कर लेगी। क्या टेंशन ले रहा है, घर चलाना मुझे भी आता है बेटा। जी माँ जी। जब वो चाय बना कर लिया हम लोग दोनों के लिए, और दीदी और भैया के लिए माँ जी। कोई जरूरी नहीं है दोनों के लिए चाय बनाना, बैठे बैठे बैठ करके रोटी तोड़ रहा है, दाल चावल मिल जा रहा है वही काफी है। माँ जी इन्होंने तो खाना खा लिया, मैं आपके लिए भी खाना परोस दूं क्या? अरे बहू, अभी मेरा खाना खाने का मूड नहीं है, तुम अपना खाना निकाल कर खा लो। जब मेरा मूड होगा तो मैं छोटी बहू से बोल दूंगी, वही मेरे लिए खाना निकाल देगी। ठीक है माँ जी। ये क्या, अभी तो सब्जी भी नहीं थी, सब्जी कहाँ से आ गए? इतनी सारी सब्जियां बना रही है, फिर से दाल में तड़का लगा रही है, फिर रायता बना रही है, सलाद काट रही है, मतलब पूरी विधि विधान से खाना बना रही है। और ये खाना अपने पति के लिए बना रही है, अपनी सास के लिए और खुद के लिए। ये आजकल चल क्या रहा है? तीनों जाकर के रूम में चले गए खाने के लिए। ये क्या कर रहे हैं ये लोग? जब मैं खाना बनाने जाती हूँ तो किचन में सब्जियां ही नहीं होती है। मैं देवर जी को सब्जियां लाने के लिए भी बोलती हूँ तो 1 पाव आधा किलो सब्जी लाकर रख देते हैं और बोलते हैं 4 दिन चलाने के लिए। माँ जी एक तो सब्जी इतना कम था और बाकी का सब्जी उठाकर ले गए आप। इतनी सा सब्जी में कैसे बनेगा माँ जी? अरे कैसे नहीं बनेगा बहू, बनाओ, बन जाएगा। एक तो मेरे छोटे बेटे के ऊपर सारी जिम्मेदारी आई हुई है, कितना वो करेगा? सच में अब मुझे पूनम की बातों पर विश्वास होने लगा है कि सच में मेरी माँ बस इस्तेमाल ही कर रही थी। आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं पूनम, मुझे माफ कर दो, तुमने सही बोला था। मैं तो पूरे दिन घर से बाहर रहता हूँ, शाम को आता था तो माँ का तो प्यार की मीठी बोल मुझे सुनने को मिलता था, जो मुझे लगता था कि सब कुछ सही है। लेकिन मैं भूल गया था कि घर में दिन भर तुम रहती हो, तुम्हारे साथ तो यही व्यवहार था ना सबका। अब तुम बताओ मैं आगे क्या करूँ? देखिए मैं जो बोल रही हूँ ध्यान से सुनिए, बिना कोई कलेश किए आप बस सीधे सीधे ऐसे ही हालत में अपना बंटवारा करवा लीजिए, क्योंकि अगर आप उनके सामने अपने पैर पर आ गए ना तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि इस घर का बंटवारा हो। फिर से अपनी चिकनी चुकड़ी बातों में आपको फंसा लेंगे और फिर से हमारा इस्तेमाल शुरू कर देंगे, जो मैं नहीं चाहती। लेकिन पूनम, इतनी जल्दी बंटवारे के लिए माँ तो तैयार नहीं होगी ना इतनी जल्दी। वो यह सब चीज नहीं करेगी, हम लोग कुछ ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं ना। आप एक बार बात तो कीजिए ना। ठीक है पूनम, मैं बात करता हूँ। तो मैं माँ जी को बुला कर लाती हूँ। हाँ। माँ जी आपका बेटा बुला रहे हैं आपको। जाओ, आती हूँ, दिन भर तो बुलाते ही रहता है। जी माँ जी। क्या हुआ बेटा, मुझे बुला रहा था? हाँ माँ, मैं सोच रहा हूँ ना कि तुम लोग को ऊपर बहुत जिम्मेदारी हो गई है, तो ऐसा करो ना, बंटवारा कर दो। ठीक है बेटा, अगर तुम बोल रहा है बंटवारा करने के लिए तो मैं छोटे को बुला करके आधे आधे बंटवारा करवा ही देती हूँ। ठीक है माँ। क्या हुआ, इतना सोच में क्यों डूबे हैं? पूनम, मैं कभी नहीं सोचा था कि इतने जल्दी घर का बंटवारा, खेत का बंटवारा, रिश्ते का बंटवारा, सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है पूनम। जिस माँ को मैं अपनी जान से भी बढ़कर मानता था, उसी माँ ने मुझे छोड़ने में 1 मिनट देरी नहीं लगाई, तुरंत बंटवारा करवा ली माँ ने। आपको तो बंटवारा का इतना तकलीफ है, इतना दुख है, लेकिन माँ जी को और देवर जी के तो चेहरे पर रत्ती भर भी नहीं है। खाना ले आऊं क्या? नहीं पूनम, मेरा जरा सा भी इच्छा नहीं है खाने का, तुम्हें मन है तो तुम खा लो। नहीं नहीं, मेरा भी मन नहीं है। अरे बहू, मेरा फेवरेट खाना होना चाहिए और मेरा छोटा बेटे का। जरूर माँ जी जरूर। अरे बहू, मुझे भी कुछ काम दे दो, मैं भी बैठी बैठी काम कर दूंगी। अकेले तू खड़ा होकर के कितना खाना बनाते रहेगी? जी माँ जी। माँ जी कितना खुशियाँ मना रही है, इनको बंटवारा का जरा सा भी दुख नहीं है। अरे माँ, वाकई में कल का खाना तो लाजवाब था। अपने हाथों से बनाई थी बेटा, तो क्यों नहीं लाजवाब होगा? अरे बेटा, क्या हुआ माँ? तुम तो पूरी तरीके से ठीक हो बेटा, तुम अपने पैरों पर चल भी पा रहे हो। ये सब क्या था? हाँ माँ, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, मुझे कभी भी कुछ नहीं हुआ था। ये तो पूनम के कहने पर सिर्फ नाटक किया था, ताकि आप लोग की असलियत देख सकूं, और आप लोग ने भी अपनी असलियत दिखा दी। आज तो मेरा ये नाटक था, लेकिन अगर सच में मेरे साथ ऐसा हो गया होता तो मेरी जिंदगी तो पूरी तरीके से बर्बाद थी ना, क्योंकि आप लोग का जो व्यवहार था ना, वह मेरे लिए बहुत ही असहनीय था। अच्छा हुआ कि पूनम के चलते ही देरी से ही सही आप लोग की असलियत तो मेरे सामने आ गई ना।
आज तो मेरी सारी चाल धरी की धरी रह गई। जो मैंने सोचा था वो तो हुआ ही नहीं। अब तो ये पूरा आजाद है। ये मैं क्या कर डाली।